नमस्कार जय जगन्नाथ पे आज क्लास टी एलटीआर आर्ट्स पे बहुत इंपोर्टाट रही आम हिस्ट्री 10टा क्वेश्चन जियोग्राफी 10टा पॉलिटी 10टा और इकोनॉमिक्स 10टा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा तो सर्वमोट 40टी क्वेश्चन तो 40टी क्वेश्चन कहार केतटा ठीक है निहाती कमेंट सेक्शन में जनइब ता छड़ा जदि पीडीएफ यार पीडीएफ पाइबा चाहते हैं निहाती टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करने कौन करेंगे ना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक अच्छी तो लिंक रे जॉइन क्लिक करके जॉइन कर जातु तो से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पाइबे। ठीक अच्छे तो आशा करी लास्ट पर्यटन देखिए। तो आउ डेरी नक चलते स्टार्ट करिया। प्रथम क्वेश्चन आम कौन हिस्ट्री स्टार्ट करिया। तो हिस्ट्री कहला कौन ना प्रथम क्वेश्चन कहला द कैपिटल ऑफ एंशिएंट कलिंग किंगडम ड्यूरिंग खारबेल टाइम। खारबेल टाइम रे कलिंगर कैपिटल क्यों जगह थिला तोशाली कलिंग नगर ऑप्शन सी कहला राजगिरिया ऑप्शन डी कहला दांतपुरा। राइट आंसर कौन से पिला माने भला भी देखो द कैपिटल ऑफ एंशिएंट कलिंग किंगडम ड्यूरिंग खारबेल टाइम। खारबेल टाइम रे जो आम एंशिएंट कलिंगर राज्यर राजधानी कौटा थिला कौन आसो राइट आंसर। तो राइट आंसर आसो पिला माने कलिंग नगर। राइट आंसर कौन आसो खारबेल टाइम रे कौन कलिंगर कैपिटल थिला कौन कलिंग नगर। तो देखिए डिस्क्रिप्शन कौन कहला ना मॉडर्न उदयगिरी एबिकार जोटा उदयगिरी आउ खंडगिरी रिजन वाज नोन आज कलिंग नगर से जगह कौन कहला ना कलिंग नगर कहला। तो मन रखता एबिकार जो उदयगिरी खंडगिरी उदयगिरी भुवनेश्वर से कौन आग पुरातन काल में कलिंग नगर कहला ही कौन खारबेल किंगडम थिला माने सॉरी किंगडम रो कैपिटल थिला राजधानी थिला बुझेला। क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा। द गंजाम अपराइजिंग ऑफ 1815 वाज लेड मेनली बाय जो गंजाम रे जो विद्रोह देखा देइथिला केबे 1815 मसिया रे से काहे देखा जाई थिला। ऑप्शन एकला तो राजा ऑफ खलिकोट ऑप्शन बी कला जगन्नाथ राव पटनायक माने सॉरी काहे नु कहा द्वारा देखा माने जो अपराइजिंग ता हेइथिला विद्रोहटा देखा देइथिला ताकू लीड किए करथिला माने नेतृत्व किए नेइथिले राजा खलिकोट जगन्नाथ राव पटनायक ऑप्शन सी कला दंडपाणी महापात्र ऑप्शन डी कला राजा ऑफ पाराला खेमुंडी। बढ़िया क्वेश्चन गंजाम जो विद्रोह देखा देइथिला ताकू किए नेतृत्व नेइथिले केबे 1815 मसिया रे किए नेतृत्व नेइथिले ऑप्शन कौन राइट आंसर आसे ऑप्शन डी राजा ऑफ पाराला खेमुंडी। राजा पाराला खेमुंडी नेतृत्व नेइथिले। ही रजिस्टर्ड ब्रिटिश रेवेन्यू कंट्रोल इन गंजाम रीजन बिफोर द पाइक रिवोल्ट के भेटला 1817 मसिया रहता ओडिशा पाइक विद्रोह के भेटला 1817 मसिया रहता जार बक्सी जगबंधु नेतृत्व नहीं किंतु तार बहुत माने सॉरी 2 वर्ष पूर्व बहुत न 2 वर्ष पूर्व 1815 मसिया गोटे कौन विद्रोह देखा दे थिला जार नेतृत्व नहीं राजा पाराला खेमुंडी। तो कहीं नहीं ना ब्रिटिश रेवेन्यू कंट्रोल सिस्टम माने ब्रिटिश मानकर जो रेवेन्यू कलेक्ट करियार सिस्टम को अपोज करके 1815 मसिया गोटे विद्रोह देखा देइथिला जार नेतृत्व नहीं राजा पाराला खेमुंडी। मनला आम तो 1817 मसिया गोटे बुझेगा पाइक विद्रोह होता 1817 पूर्व 1815 मसीह क्वेश्चन नंबर 3 को जिबा। हु इंट्रोड्यूस द कटकी स्क्रिप्ट रिफॉर्म इन ओडिशा ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल माने कौन कॉलोनियल रूल माने ब्रिटिश एरा माने ब्रिटिश समय जो ब्रिटिश माने हमको शासन करते ब्रिटिश एरा माने ब्रिटिश जो समय हमको शासन करते से समय किए कटकी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करते ओडिशा रे कटकी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करते। ऑप्शन ए फकीर मोहन सेनापति ऑप्शन बी जॉन बीम्स ऑप्शन सी राधानाथ रॉय ऑप्शन डी गौरीशंकर रॉय। तो किए इंट्रोड्यूस करते कटकी स्क्रिप्ट को तो राइट आंसर कौन से पिला माने तो क्वेश्चन नंबर 3 रो राइट आंसर आसो जॉन बीम्स। अच्छा कटकी स्क्रिप्ट कौन अच्छा राइट आंसर मन तो कटकी सॉरी जॉन बीम्स। तो कटकी स्क्रिप्ट कौन देख कटकी स्क्रिप्ट है माने कौन जी ओडिशा रे जति ऑफिस कार्य चलुला तो ब्रिटिश ऑफिसर जॉन बीम्स स्टैंडर्डाइज ओडिया स्क्रिप्ट ओडिया रे लेख जी ओडिशा रे काम चलती ऑफिस काम चलती जहाँ भी चलती ओडिया भाषा लेख सेटा होची कौन कटकी से कहला कटकी स्क्रिप्ट फॉर ऑफिशियल रेकॉर्ड जहाँ भी काम चलती सेटा सब लेखा होगा ना ओडिया रे लेखा हो ओडिया स्क्रिप्ट लेखा हो सेटा किए करथिले ना जॉन बीम्स करथिले किए करथिले जॉन बीम्स करथिले। आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अछि पिला माने तो क्वेश्चन गुडा केमिति लागुची निहाती मते कमेंट सेक्शन में जणाइबो आमे आठो हार्ड क्वेश्चन आनिबा ना यही भाया क्वेश्चन आम चलेगा निहाती कमेंट सेक्शन ओपिनियन निजर ओपिनियन दब। छड़ा क्वेश्चन नंबर 4 कौन कहला द सॉल्ट मार्च इन ओडिशा स्टार्टेड फ्रॉम ओडिशा रे जो लवण सत्याग्रह होइथिला जो ताहा केउठो स्टार्ट हेतला बालेश्वर टू चांदबाली इंचुडी रु नीलगिरी कटक रु पुरी ना बरहमपुर रु गोपालपुर। एटा तो बहुत इजी क्वेश्चन समस्त जानिथिबे कौन आसीबो आंसर कौन आसीबो ओडिशा रे जो सॉल्ट मार्च हेतिला तो सेटा केउ जगह रु आरंभ होई केउ जगह रे शेष होई थिला। अच्छा एडी गोटे होमवर्क मोर रहिला जो नेशनल लेवल जो होता
नेशनल लेवल जो होता जार नेतृत्व नहीं महात्मा गांधी सेटा क्यों जगार स्टार्ट होगी क्यों जगार एंड होता केते डिस्टेंस थिला सेटा निहाती कमेंट सेक्शन में जनवा देखिया किए कमेंट रे आर आंसर कौच आ ओडिशा कथा कहले ओडिशा कोन ना राइट आंसर होची इंचुडी रु नीलगिरी इंचुडी वाज द सेंटर ऑफ ओडिशा सिविल डिसोबीडियंस सॉल्ट कैंपेन इंचुडी होची बालेश्वर रो इंचुडी रे कोन आईन मान्य आंदोलन रो कोन माने केंद्र बिंदु थिला आ से इंचुडी रु नीलगिरी पर्यंत होइतिला ओडिशा रो सॉल्ट मार्च बुझिला पिला माने मन रख सब क्वेश्चन जदि मन रहउची कोन नोट करके रख क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच अर्ली रूलर इशूड कॉपर प्लेट ग्रांट्स इन ओडिया स्क्रिप्ट रे कॉपर प्लेट ग्रांट्स को किए केउ रूलर कोन इशू करिथिले ऑप्शन ए कला शैलध्वज रूलर्स ऑप्शन बी कला भंज रूलर्स ऑप्शन सी कला सोमवंशी रूलर्स या फिर ऑप्शन डी ईस्टर्न गंगा रूलर कॉपर प्लेट ग्रांट्स को किए इंट्रोड्यूस करई थिले ओडिसा रे किए इंट्रोड्यूस करई थिले मन से राइट आंसर आसीबो सोमवंशी रूलर प्रथम इंट्रोड्यूस करथिले कि पिले माने ना सोमवंशी रूलर के करथिले ना सोमवंशी रूलर इंट्रोड्यूस करई थिले दे इशूड बा दे माने कि सोमवंशी रूलर issued land grants using the earliest forms of Odia script तापर क्वेश्चन नंबर 6 द बैटल ऑफ चौसा बा जेबे जोटा हितला के 1539 ने हितला कोन हां बैटल ऑफ चौसा मन को बैटल ऑफ चौसा के हितला ना 1539 लेड टू हुज डिफीट कहार पराजय हितला एथरे जो बैटल ऑफ चौसा हितला सेथरे कहार पराजय हेइथिला शेरशाह सूरींकर हुमायूं अकबर रो या फिर बहादुर शाह कहार बैटल ऑफ चौसा रे पराजय हेइथिला कहार पराजय ना राइट आंसर होची कोन राइट आंसर होची हुमायूं परास्त हेइथिला तो शेरशाह सूरी कोन परास्त करैथिले माने जीतिथिले शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं एंड फाउंडेड द सूर एम्पायर कोडा सूर एम्पायर को कोन हुमायूं को परास्त करिके सूर एम्पायर प्रतिष्ठा करिथिले मन क्यों बैटल ऑफ चौसा जोटा कि हेतला 1539 मसिया बा 1539 ने हेतला कहा का मध्य हेतला ना शेरशाह सूरी आ हुमायूं मध्य हेतला जोदरे हुमायूं परास्त हेतला एवं शेरशाह सूरी जीती काई तू ता गया पड़ुछ काहे कि ना माने हम पर बहुत अत्याचार करजन तो तांकू सम्मान देवा पे मोर कदापि इच्छा नाही तो सेतमे तो हुमायूं परास्त हेतला शेरशाह सूरी जीतितला एवं से जीतला परे कोन ना जो सूर एम्पायर को गठन करी थिला क्वेश्चन नंबर 7 हु रीऑर्गेनाइज्ड ओडिशास एजुकेशन सिस्टम इन प्री इंडिपेंडेंस एरा माने भारत स्वाधीन होवा पूर्वरु ओडिसा रे एजुकेशन सिस्टम को किए रीऑर्गेनाइज करिथिले पुनः गठन करिथिले ऑप्शन ए कला नीलकंठ दास ऑप्शन बी कला मधुसूदन दास ऑप्शन सी गोपबंधु दास ऑप्शन डी हरेकृष्ण महतो किए गठन करथिले माने पुनर्गठन करथिले ना किए हबो को राइट आंसर कोन ना ऑप्शन ए नीलकंठ दास एजुकेशन कथा कहला प्री इंडिपेंडेंस एरा रे माने जुगरे जेतले स्वाधीन हेई नथिला से समय रे रीऑर्गेनाइज करथिले नीलकंठ दास ही सर्वड एज एजुकेशन मिनिस्टर इन बिहार एंड ओडिशा प्रोविंस बिहार ओडिशा जेतले एक हेइतिला तो बिहार ओडिशा प्रोविंस रे नीलकंठ दास कोन ना एजुकेशन मिनिस्टर भाबे माने पदवी पाइथिले एंड ब्रॉट करिकुलम रिफॉर्म्स एवं से करिकुलम रिफॉर्म को आनी थिले मन रहला नीलकंठ दास पिला माने क्वेश्चन नंबर 8 द ओडिशा टेनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर बढ़िया क्वेश्चन टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हु द ओडिशा टेनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर केउ मसिया रे ओडिशा टेनेंसी एक्ट पास करा जाइतला 1913 1920 1928 या फिर 1938 केउ मसिया पास करा जाइतला को पास करा जाइतला केबे 1928 मसिया रे ओडिशा टेनेंसी एक्ट पास करा जाइतला इट प्रोटेक्टेड टेनेंट फार्मर्स फ्रॉम जमींदार एक्सप्लोशन टेनेंट फार्मर्स माने जो माने कोन माने बहुत कम जमी अछि ताको कोन जमीदार जो जमीदार थिले कोन बहुत कम पैसा देकी बा चाष समय कोन होतले पैसा देउतले कि यदि चासी न सुजै पाइला ता जमी की छडे नै होतले सेटाला ओडिशा टेनेंसी एक्ट सेटा होची ओडिशा टेनेंसी एक्ट केबे पास हेतला 1928 मन रखिबो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1928 मसिया रे ओडिशा टेनेंसी एक्ट पास करा जाइतला पिला माने बारंबार कहूची नोट करके रखो गोटे स्वतंत्र गोटे खाता कर मो क्लास में जहाँ क्लास भी देखुच से पेडागोजी हो एसएसटी हो जहाँ भी होची शॉर्ट नोट बनै के रखो सब बेले हम कहूची शॉर्ट नोट बनै के रखो मन रखो आउथर कहली ओडिशा टेनेंसी एक्ट केबे पास हेतला ना 1928 मसिया क्वेश्चन नंबर 9 को दिबा हु फाउंडेड द प्रजा मंडल मूवमेंट इन ओडिशा प्रिंसली स्टेट्स
ओडिशार जो प्रिंसली स्टेट्स मानकरे प्रजामंडल आंदोलन किए स्टार्ट करी माने आरंभ करथिले फाउंडर माने किए फाउंडर थिले नवकृष्ण चौधरी हरेकृष्ण महताब बाजी राउत ना सच्चिदानंद सिन्हा प्रिंसली स्टेट मानकरे किए से प्रजामंडल मूवमेंट को आरंभ करी थिले त राइट आंसर कोन आछो ना ऑप्शन ए नवकृष्ण चौधरी he organized people in feudatory states against princes and for democratic rights feudatory माने जोडी विवाद मुंड टेकु थिला सेही सब राज्य मानकु कोन एकाठी कले जोडी मानकर कोन प्रिंसेस माने राजकुमार मानकु कोन एकाठी करी कि इंग्लिश सरकार को एगेंस्ट रे कोन डेमोक्रेटिक राइट्स पई आंदोलन चलाई थिले सी हेले के नवकृष्ण चौधरी एते कथा मन रखी केवल मन रख प्रजामंडल मूवमेंट रो फाउंडर होचन कि ना नवकृष्ण चौधरी प्रजामंडल मूवमेंट रो फाउंडर के थे ना नवकृष्ण चौधरी क्वेश्चन नंबर 10 को जुआ बेला द मोंटेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड मोंटेगु चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म आसीथिला से को जिनसडा को इंट्रोड्यूस करैथिला मोंटेगु चेम्सफोर्ड के ब्रिटिशर तो से जो रिफॉर्म नै आनी थिले माने सेटा कोन इंट्रोड्यूस करैथिला ऑप्शन ए सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित ऑप्शन बी डायरकी इन प्रोविंसेस ऑप्शन सी फुल रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट ना ऑप्शन डी एबोलिशन ऑफ वाइसरॉयस ऑफिस तो कोन राइट आंसर कोन सब माने जल्दी भाव टिके तो राइट आंसर आसीयो कोन ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर डायरकिन प्रोविंसेस डायरकी माने कोन डायरकी माने दी जण पावर रहिया को ताको जाय डायरकी माने हमर तुम देखना कोन चलजी स्टेट गवर्नमेंट भी पावर अछि आ एठी सेंट्रल सॉरी स्टेट रे भी गवर्नमेंट रहउची एवं सेंटर रे भी गवर्नमेंट रहउची सेटा होची कोन डायरकी तो मोंटेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आंथि जोडे जे की इंट्रोड्यूस कोन करथिले ना डायरकिन प्रोविंसेस माने गोटे रहला ब्रिटिश सरकार तो ऊपर रहला ब्रिटिश सरकार तो ऊपर रहला ता अंडर रे स्टेट्स मानकर भी पावर रहिबो तो सेटा देखि एक्सप्लेनेशन देखो बुझ पारियो 1919 के आसला मोंटेगु चेम्सफोर्ड के आसले ना 1919 एक्ट डिवाइडेड प्रोविंसेस सब्जेक्ट्स इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व हला तो मोंटेगु चेम्सफोर्ड के आसला ना 1919 मसिया रे आसीतला को बुझे गले टाइम लागियो पछरे केबे बुझिबा क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा records the highest annual rainfall हिस्ट्री क्वेश्चन छला बेसले ज्योग्राफी को व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा records the highest annual rainfall ओडिशा रो केउ डिस्ट्रिक्ट रो अधिक परिमाण रे वर्षा बा वृष्टिपात देखिया को मिलथाय मालकानगिरी कोरापुट कंधमाल ना गजपति केउ देखिया मिलथाय प्ले माने राइट आंसर आछो मालकानगिरी ओडिशा रो मालकानगिरी रो अधिक परिमाण रे वर्षा देखिया को मिलथाय हाईएस्ट रेनफॉल देखिया को मिली था क्वेश्चन नंबर 12 द बैतरणी रिवर फॉर्म्स ए डेल्टा बढ़िया क्वेश्चन विथ व्हिच अदर रिवर केउ रिवर सहित बैतरणी रिवर गोटे कोन ना डेल्टा फॉर्मेशन करी थाए ब्राह्मणी सुवर्णरेखा ऋषिकुल्या ना बुढ़ा बलंग केउ रिवर सहित बैतरणी रिवर मिसिकी गोटे डेल्टा फॉर्मेशन करी थाए का सहित ना बैतरणी सहित ब्राह्मणी मिसिकी डेल्टा फॉर्मेशन करी थाए आ बढ़िया क्वेश्चन अछि बोथ मर्ज बिफोर जॉइनिंग द बे ऑफ बेंगल नियर धामरा पोर्ट आम जानते धामरा पोर्ट से मन रखा धामरा पोर्ट कौन ना बैतरणी आ ब्राह्मणी दी मिसिकी डेल्टा फॉर्मेशन करी था ब्राह्मणी और बैतरणी मन रख ब्राह्मणी बैतरणी धामरा पोर्ट क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच प्लेट्यू इज कॉल्ड द मिनरल हार्टलैंड ऑफ ओडिशा ओडिशा मिनरल हार्टलैंड क्यों प्लेट्यू को कहा जाए आ ये क्वेश्चन आंसर करिया पूर्व आ गोटे क्वेश्चन पचारछि तो इंडिया मिनरल हार्टलैंड क्या कहते इंडिया मिनरल हार्टलैंड क्या हार्टलैंड क्या कह जाए इंडिया अच्छा ओडिशा पचारा ओडिशा मिनरल हार्टलैंड क्या कहते सुंदरगढ़ प्लेट्यू केउझर प्लेट्यू मयूरभंज प्लेट्यू ना ढेंकानाल प्लेट्यू तो मिनरल कथा कही कौन हम केउझर प्लेट्यू आंसर कौन आसो मिनरल कथा पहला मैंने कौटा केउझर प्लेट्यू क्वेश्चन नंबर 14 को जावा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट ऑफ ओडिशा इज लोकेटेड एट केउ जगह रे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट अच्छी कटक झारसुगुड़ा राउरकेला आ संबलपुर आमर भुवनेश्वर जोड़ा अच्छी कौन ना विजु पट्टनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आउ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कौड़ी अच्छी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर झारसुगुड़ा ऑप्शन बी झारसुगुड़ा रे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट अच्छी क्वेश्चन नंबर 15 द भितरकनिका मैंग्रोव थ्राइव मेनली ड्यू टू भितरकनिकार जो मैंग्रोव जो कौन जो आम हेन्ताल वन जो भितरकनिकार हेन्ताल वन बा जोटार अच्छे कौन
ସୁନ୍ଦରୀ ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଥ୍ରାଇଭ୍ ମେନଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଥ୍ରାଇଭ୍ ମାନେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛନ୍ତି କେମିତି ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛନ୍ତି ଭିତରକନିକାର ହେନ୍ତାଳ ବନ। ଆଉ ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ହାଇ ସାଲିନିଟି ଆଣ୍ଡ ରିଭର ସେଡିମେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି କହିଲା ଲୋ ରେନଫଲ୍, ଅପସନ୍ ସି କହିଲା ଭୋଲକାନିକ ସଏଲ, ଅପସନ୍ ଡି ଡେଜର୍ଟ କ୍ଲାଇମେଟ୍। ଦେଖ ମ୍ୟାନଗ୍ରୁଭ୍ କହିଲା ମାନେ ଲୋ ରେନଫଲ୍ ତ ହେବ ନାହିଁ, ଭୋଲକାନିକ ସଏଲ ତ ନୁହେଁ, ଡେଜର୍ଟ ତ କେବେ ବି ନୁହେଁ, କାହିଁକି ମ୍ୟାନଗ୍ରୁଭ୍ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପ୍ରବଳ ପାଣି ଦରକାର। ତ ସେଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ ହାଇ ସାଲିନିଟି, ଯେହେତୁ ଏଟା ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ତ ହାଇ ସାଲିନିଟି କ'ଣ ଲବଣତା ହାର ଅଧିକ, ଲବଣତା ହାରଟା ଅଧିକ ଏବଂ ରିଭର ସେଡିମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଯେତିକି ଯାହା ବି ସବୁ ବର୍ଷା ହେଲା ବନ୍ୟା ହେଲା ଧୋଇ ଧାଇକି ଗଲା ସବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା ରିଭର ସେଡିମେଣ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସେସ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ରେନଫଲ୍ ମେନଲି ଟୁ, ଆମର ରହିଲା ଏଟା ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଟା ହେଲା ଗୁଜରାଟ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏମିତି ଧର ଏଇଟା ଆମର ଏଟା ହେଲା ଇଷ୍ଟ ହେଲା, ଏଟା ହେଲା ୱେଷ୍ଟ, ଯେଉଁ କହୁଛି ଏଟା ହେଲା ନର୍ଥ ହେଲା, ଏଟା ହେଲା ସାଉଥ। ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଯେଉଁ କହୁଛି ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସଟା ହେଲା ଯେଉଁ ରେନଫଲ୍ଟା ହୁଏ ସେଟା କେଉଁ ଜାଗା ହୁଏ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହୁଏ, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହୁଏ, ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟକୁ ହୁଏ ନା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟକୁ ହୁଏ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛି ୱେଷ୍ଟର୍ନ କଥା ଏପଟେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା କୋଉଠି ଆସିଲା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କାଟିଦିଅ। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କଥା କୋଉଠି ଆସିବ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ତାହେଲେ ମୋର ଏଇପଟରେ ହେଇଗଲାଣି, ଏଟା ହେଲା ନର୍ଥ ହେଲା ଇଷ୍ଟ, ଇଏ ବି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଏଟା ବି କାଟିଦିଅ। ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନୁହେଁ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆଟା ଆମର ଏଇ ପାଟରେ ରହୁଛି ତ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବି ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମର ଏଟା ନର୍ଥ ଏଟା ହେଲା ୱେଷ୍ଟ, ଏଇ ଜାଗାରେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସଟା କ'ଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ରେନଫଲ୍ କରିଥାଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିପେଷ୍ଟ ମାଇନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଗଭୀର ମାଇନ୍ କୋଉଠି ହେଉଛି, ମାନେ ସବୁଠୁ ଗଭୀରତମ ମାଇନିଂ କୋଉଟା, ଦଇତାରୀ ମାଇନ୍, ସୁକିନ୍ଦା କ୍ରୋମାଇଟ୍ ମାଇନ୍, ତାଲଚେର କୋଲ୍ ମାଇନ୍ या फिर ବରବିଲ ଆଇରନ୍ ମାଇନ୍, କୋଉଟା ଆସିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସୁକିନ୍ଦା କ୍ରୋମାଇଟ୍ ମାଇନ୍ସ, ସବୁଠୁ ଗଭୀର ମାଇନ୍ସ ହେଲା କୋଉଟା ନା ସୁକିନ୍ଦା କ୍ରୋମାଇଟ୍ ମାଇନ୍ସ, ସୁକିନ୍ଦାର କ୍ରୋମାଇଟ୍ ମାଇନ୍ସଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଉ ସୁକିନ୍ଦା କ୍ରୋମାଇଟ୍ ମାଇନ୍ସ ହୋଲ୍ଡସ୍ 95% ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ରିଜର୍ଭ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତିକି କ୍ରୋମାଇଟ୍ ରିଜର୍ଭ ଅଛି ତାର 95% ଅଛି କୋଉଠି ନା ସୁକିନ୍ଦା କ୍ରୋମାଇଟ୍ ମାଇନ୍ସ। ଆଉ ସୁକିନ୍ଦା କ୍ରୋମାଇଟ୍ ମାଇନ୍ସଟା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ଯାଜପୁର, ଯଦି କ୍ରୋମାଇଟ୍ କଥା ପଚାରିଲା ତାହେଲେ ଯାଜପୁରର ସୁକିନ୍ଦା ମାଇନ୍ସ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 ଦ ଦେଓମାଳି ହିଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଚେନ୍, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଥିବା ଦେଓମାଳି ହିଲ୍ ଆମର ତାହା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ, କେତେ 1672 ମିଟର, 1672 ମିଟର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ନା କୋରାପୁଟରେ ଅଛି। ତ ସେଟା କେଉଁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଚେନ୍କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ, ଆରାବଳୀକୁ, ବିନ୍ଧ୍ୟା, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟକୁ ନା ସତପୁରାକୁ, କେଉଁଟାକୁ କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ଦେଓମାଳି ହିଲ୍ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ଅଛି, 1672 ମିଟର, ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 ପିଲାମାନେ ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଆକ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବିଟୱିନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ଏଇଠି ରହିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ରହିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଆଉ ଆମର ରହିଲା ଏଠି ଓଡ଼ିଶା, ଆମର ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ରହିଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥାଏ କେଉଁ ରିଭରଟା, ବଂଶଧାରା ରିଭର, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରିଭର, ତେଲ ରିଭର ନା ଇବ୍ ରିଭର, କେଉଁ ରିଭର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଥର କରିଥିଲେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ ନା ବଂଶଧାରା। କେଉଁ ରିଭର ନା ବଂଶଧାରା ରିଭରଟି କ'ଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥାଏ ଗୋଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ ମାଇକା, କେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମାଇକା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ନା ରାଜସ୍ଥାନ। ଯଦି ମାର୍ବଲ କଥା ପଚାରିବ ତାହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ମାଇକା କଥା ପଚାରିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମାଇକା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21କୁ ଯିବା, ତ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ, ଓଡ଼ିଶାର କହୁଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତି କିଏ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନା ୟୁନିୟନ କ୍ୟାବିନେଟ୍। କିଏ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଅପସନ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଫର୍ମାଲି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ ଦ ଆଡଭାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଏମ୍ଙ୍କ ଆଡଭାଇସ୍ରେ ସିଏମ୍ କହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଜ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ତ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ତ ଆସିଲେଣି, ତ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ନିଜର ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି
क्लास को केमी डेभलप करि परिबा माने किछि भी जदि मते निजर ओपिनियन दवा चाहतांती ताले निहाती कमेंट सेक्शन में निजर ओपिनियन शेयर करि पारिबे जदि भल लागो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिवे। तो क्वेश्चन नंबर 22 कोन कहला क्वेश्चन नंबर 22 कहला व्हिच आर्टिकल गारंटी प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। देखो नेशनल इंपोर्टेंस हमर को प्लेसेस हमर जदि देखिया हम कोन नेशनल मॉन्यूमेंट्स हला नेशनल मॉन्यूमेंट्स हे गेला के जे धर हमर कोणार्क हे गेला तापर हमर कोन धौली हे गेला शांति स्तूप धौली हे गेला एला जति जिंस एडा सब कोन मॉन्यूमेंट्स जो कोन हमर खंडगिरी उदयगिरी ए सब जिंस होची कोन मॉन्यूमेंट्स। तो एगुडा को सुरक्षा दबार ग्यारंटी क्यों आर्टिकल कही 49 आर्टिकल 51F 48A या फिर आर्टिकल 50 किए कही आर्टिकल को आर्टिकल ऑप्शन ए आर्टिकल 49 करेक्ट आंसर होची आर्टिकल 49 आर्टिकल 49 यार सुरक्षा दायित्व के ना स्टेट्स जो स्टेट रे अछि से स्टेट ही को करो जेमि हम ताजमहल देखिया हमरो ताजमहल यूपी रे रहला तो यूपी सरकार यूपी गवर्नमेंट रो बा यूपी सरकार रो उत्तर प्रदेश सरकार दायित्व से कोन से जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स रहला ताजमहल को ताकू सुरक्षा जोगेबा सेटा क्यों आर्टिकल ना आर्टिकल 49 ने कहिछि को आर्टिकल कहिछि ना आर्टिकल 49 ने कहिछि। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन आसे तो मन रखियो। क्वेश्चन नंबर 23 द इंटर स्टेट काउंसिल इज सेटअप अंडर आर्टिकल इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप करा जाय क्यों आर्टिकल अंडर आर्टिकल 263 356 आर्टिकल 312 बा आर्टिकल 324 इंटर स्टेट काउंसिल को क्यों आर्टिकल अंडर सेटअप करा जाय थाए कोन आछो राइट आंसर आछो आर्टिकल 263 ऑप्शन है आर्टिकल 263 फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अच्छा इंटर स्टेट काउंसिल माने कोन इंटर स्टेट काउंसिल माने एठी रहला हमर सेंट्रल गवर्नमेंट रहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट रो एठी रहला तळे रहला स्टेट गवर्नमेंट एमान होतंदी स्टेट गवर्नमेंट तो सेंटर और स्टेट भीतर जेमि कोऑर्डिनेशन टा भलो रहिबो कोऑर्डिनेशन ठीक रहिबो एवं काम स्टेट और सेंट्रल मिसरे मिसी करि परिबे तो सेई जो सेति बाई गोटे इंटर स्टेट काउंसिल गठन करा जाई थाए आ सेटा हो आर्टिकल 263 कहिछि आर्टिकल 263 अनुसार। क्वेश्चन 24 द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया रेस्ट्स विथ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हम भारत रे जुडिशियल रिव्यू रो जो पावर टा कहा पाखरे अछि पार्लियामेंट पाखरे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पाखरे प्रेसिडेंट या फिर अटॉर्नी जनरल मन रखता आमे जत्तो बळे भी कोनोसी अमेंडमेंट करंती कि कोन माने संविधान रिलेटेड किछि भी जिंस आमे ताकू यदि पार्लियामेंट पास हला कि कोन हला ताको आमे चैलेंज कर परिया कोठी राइट आंसर आछो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट यदि हाई कोर्ट भी न दे परिवो न देथो ऑप्शन ताले खाली सुप्रीम कोर्ट थियो सुप्रीम कोर्ट इज द करेक्ट आंसर आमे चैलेंज कर परिया कोठी ना सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज करि परिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टाको आमे चैलेंज कर परिया को ना सुप्रीम कोर्ट रे करि परिया माने देखो माने जुडिशियल आउ गोरे कोन जुडिशियल रिव्यू माने कोन माने जणको माने कि छोडे हाई तळ कोर्ट माने धरो हाई कोर्ट कोन कले आ गोटे सजा सुनेले गोटे जिंस ताको दोषी ठहराई कि ताको गोटे सजा देले सी चाहिले लोक जाई परियो कोडी ना सुप्रीम कोर्ट को जाई परियो कि आउ थरे रिव्यू पिटिशन देकी एटा को आउ थरे देखा जावे केस को आउ थरे देखा जावे सेटाला जुडिशियल रिव्यू से केस टा को तमे आउ थरे रिव्यू कर रिव्यू पिटिशन दबो तो सेई दिनसटा कोड हे परियो ना हाई कोर्ट आ सुप्रीम कोर्ट रे हे परियो आ मु जोडा कहली सेटा होची कोन ना यदि कोनोसी किछि भी संविधान रिलेटेड किछि भी पास करा गला कि पार्लियामेंट रे किछि भी हला तो ताको हम डायरेक्ट चैलेंज कर परिया को ना सुप्रीम कोर्ट रे कर परिया हाई कोर्ट रे हे परियो नाही सेटा होची डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट रे हबो आ एटा जुडिशियल रिव्यू कथा तो कहले सेटा को हम बहुत सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट रे चैलेंज करो तळ कोर्ट रे गोटे राय को हम ऊपर कोर्ट को नै परिया ता ऊपर कोर्ट भी नै परिबा हला धरला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रो हम राय को चैलेंज करिया कोठी ना हाई कोर्ट रे चैलेंज कर परिया पुनी हाई कोर्ट राय जदि हम फेवर न गला ताको हम सुप्रीम कोर्ट पर्यंत नै कि जाई परिबा बुझला जदि सुप्रीम कोर्ट न होई पाइला ताला आउ कोठी जाई परिबा नाही सेटा होची एंड। क्वेश्चन नंबर 25 बुझिबा कोन कहला एक्सप्लेनेशन ना सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स दे कैन डिक्लेयर लॉज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल जे कोन से लॉ को भी से कोन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल कोन घोषणा करि पारिबे ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल माने असंवैधानिक घोषणा करि पारिबे। क्वेश्चन नंबर 25 द फाइनेंस कमिशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी केते 3 इयर्स रे 4 इयर्स रे 5 इयर्स रे ना 6 इयर्स रे हमर जो फाइनेंस कमिशन रहले अर्थ मंत्रालय रो जो कोन माने से जो फाइनेंस कमिशन रहला सेटा प्रति केते वर्ष रो थरे कोन कॉन्स्टिट्यूट करा जाय गठन करा जाय 3 वर्ष रो थरे 4 वर्ष रो थरे ना 5 वर्ष रो थरे ना 6 वर्ष रो थरे तो मन रखिबोटा को कोन जेमिति सरकार गवर्नमेंट 5 वर्ष रो थरे से बेले प्रत्येक गवर्नमेंट आसिला पर से नुवा फाइनेंस कमिशन गठन करि थाए 5 वर्ष रो थरे काइना पुराना गवर्नमेंट रो जहा भी रूल माने जहा भी से जोला चलौथिबे फाइनेंस कमिशन तो नुवा गवर्नमेंट जदि आसिला
से तो सेटा से हिसाब से चलेबन तेणु सी गोटे कौन कर नुआ फाइनान्स कमिशन गठन करता है तो जो सरकार जो चेंज है तो फाइनान्स कमिशन भी से प्रति 5 वर्ष थे चेंज हो कौन कहला ना अंडर आर्टिकल 280 280 आर्टिकल अनुसार टू रिकमेंड शेयरिंग ऑफ रेवेन्यूज फाइनान्स कमिशन माने स्टेट केते टका पाइबो को स्टेट केते टका पाइबो सेटा रेवेन्यू शेयर। क्वेश्चन नंबर 26 इन ओडिशा द ग्राम सभा मीट्स आमर जो ग्राम सभा रही पंचायत रोचे तो पंचायत ग्राम सभा माने केते थर बसिबा कथा वन्स इन ए ईयर ट्वाइस ए ईयर 4 टाइम्स ए ईयर ना एवरी मंथ ओडिशा सॉरी आमर जो ग्राम मानक ग्राम पंचायत अच्छी तार जो ग्राम सभा बसी थाए सेटा केते वर्ष माने वर्ष माने माने केते थर बसी थाए वर्ष वर्ष नुह केते को माने केते थर बसी थाए तो पार्ट ऑफ द फार जेतला आंसर तो राइट आंसर होची 4 टाइम्स ए ईयर प्रति वर्ष वर्ष को 4 थर बसिया निहाती दरकार ग्राम सभा ग्राम पंचायत रे ग्राम सभा वर्ष को 4 थर बसिया दरकार राइट आंसर होची 4 टाइम्स ए ईयर। क्वेश्चन नंबर 26 कला क्वेश्चन नंबर 27 को देखियो व्हिच शेड्यूल लिस्ट्स लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया केउ शेड्यूल ले लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया शेड्यूल है कि रही 6th शेड्यूल 7th शेड्यूल 8th शेड्यूल 9th शेड्यूल कौन राइट आंसर आसो कौन ना 8th शेड्यूल 8th शेड्यूल 8th शेड्यूल लैंग्वेज सब कौन लिस्ट कराई रखाई देखो एक्सप्लेनेशन देखो ओरिजिनली 14 कि एबे हमर कौन 22 टा ऑफिशियल लैंग्वेज अछि भारत रो टोटल 22 टा ऑफिशियल लैंग्वेज अछि लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड ओरिजिनल थिला 14 क्वेश्चन 28 हम ओडिया भी होतो ऑफिशियल लैंग्वेज क्वेश्चन 28 द यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन बा जोटा हम कहंती कोन ना यूपीएससी जो यूपीएससी प्रिपेयर होन पिला सेटा यूपीएससी रिपोर्ट्स टू यूपीएससी कहा को रिपोर्ट करी थाए प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट को ना कैबिनेट को देखो यूपीएससी हे गला आउट हैला कोन इलेक्शन कमिशन ये हला इमेन कोन ना इंडिपेंडेंट बॉडी एमान को ऊपर सरकार रो गवर्नमेंट रो कोनोसी अधिकार न थाए से केमिति फंक्शन करिवे सेटा को कोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किछि कंट्रोल करी न थाए तो सेमान इंडिपेंडेंट बॉडी जेहेतु सेमान डायरेक्ट रिपोर्ट को करिवे ना ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट को सेमान को रिपोर्ट कोडी करिवे ना प्रेसिडेंट को करिवे जति इंडिपेंडेंट बॉडी रहले सेमान रिपोर्ट करिवे प्रेसिडेंट को। क्वेश्चन नंबर 29 हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा को किए भंग करी पारिबे प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ पीएम चीफ जस्टिस ना वाइस प्रेसिडेंट ना काउंसिल ऑफ स्टेट लोकसभा को भंग करिवार अधिकार कहा पाकर अछि का पाकर पिला माने ना ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट आउ पीएम को एडवाइस रे से कोन करिवे लोकसभा को डिसॉल्व करी पारिबे आउ सेटा को आर्टिकल देछि ना आर्टिकल 85 पावर्स करछि प्रेसिडेंट को आर्टिकल 85 पावर देछि से कोन ही और सी कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम ऑनरेबल पीएम को एडवाइस रे से लोकसभा को भंग करी पारिबे। क्वेश्चन नंबर 30 आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ आर्टिकल 112 कहा सहित डील करी थाए बजट ऑफ इंडिया बढ़िया क्वेश्चन टा बजट ऑफ इंडिया ना अमेंडमेंट प्रोसीजर ना इलेक्शन लॉज ना इमरजेंसी पावर आर्टिकल 112 पिला माने बढ़िया क्वेश्चन टा मन रखियो बजट ऑफ इंडिया आर्टिकल 112 कोन करे ना भारत रो बजट सहित डील करे इट डिफाइन्स द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने भारत रो बजट केते होबो सेटा होची आर्टिकल 112 माने डील करता। क्वेश्चन नंबर 31 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बा एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फुल फॉर्म मन रखियो वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय किए फर्स्ट इंट्रोड्यूस करतला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनिसेफ यूएनडीपी वर्ल्ड बैंक ना आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ होची इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो प्रथम एचडीआई बा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किए इंट्रोड्यूस करे थिला किए करे थिला ना राइट आंसर होची ऑप्शन बी यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम केबे करथिला ना 1990 रे यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम बुझिला मनला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बा एचडीआई प्रथमे इंट्रोड्यूस किए करथिले ना यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम केबे करथिले ना 1990 रे 1990 मसिया रे करथिले तापरे द फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन फिलिप्स कर्व ता जो कहा भितरे रिलेशनशिप शो करी था इनकम आउ इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन आउ अनएम्प्लॉयमेंट डिमांड एंड सप्लाई ना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फिलिप्स कर्व ता मन रखिबो का भितर रिलेशनशिप ता देखाइते पिला माने ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इन्फ्लेशन आउ अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन आउ अनएम्प्लॉयमेंट फिलिप्स कर्व मन को फिलिप्स कर्व इंपोर्टेंट क्वेश्चन ता फिलिप्स कर्व होची का भितर रिलेशन शो करथाय ना इन्फ्लेशन आउ अनएम्प्लॉयमेंट इट शोज एन इनवर्स रिलेशन मन रखिबो ये दियो केबे भी कोन सब बेले होची इनवर्स रिलेशन शो करी थांती
इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टू किए किए इनफ्लेशन आउ अनएम्प्लॉयमेंट फिलिप्स कर्व मन रखियो फिलिप्स कर्व होची कोन ना इनफ्लेशन आउ होची अनएम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच बॉडी रेकमेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस बा जोडा कोनती हमें एमएसपी तो को बॉडी रेकमेंड करथा है एमएसपी आरबीआई नाबार्ड सीएसपी ना नीति आयोग तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पुणी कौन पिला माने आमर जेमति धान ओडिसा रे केते एमएसपी लागि केते 3100 ना कोन लागि तो 3100 माने कोन एमएसपी माने जो चासी धान बिकिबे से पर क्विंटाल केते पाइबे 3100 टका पाइबे मिनिमम एति पाइबे ताठू अधिक पाइ परिया बछे ताठू कम पाइबे नै से नै गेला मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो ताकू के रेकमेंड करथा है ना राइट आंसर होजी सीएसीपी कमीशन तार फुल फॉर्म कोन ना कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस आउ एंड प्राइसेस फिक्सेस एमएसपी के सीएसीपी कोन होला कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस ता फुल फॉर्म मनोता सीएसीपी रो फुल फॉर्म होची कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस से ही फिक्स करता है एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस क्वेश्चन नंबर 34 रेपो रेट कोन ऑप्शन एकला रेट एट व्हिच आरबीआई बोरोज फ्रॉम बैंक्स आरबीआई बैंक मान पाखरु आनिबो पैसा धार मागी ऑप्शन एकला रेट एट व्हिच आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स जो रेट रे आरबीआई कोन करियो अन्य बैंक मान पैसा दबो धार दबो ऑप्शन निकला रेट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस ना ऑप्शन निकला रेट ऑफ टैक्स कलेक्शन तो समस्त जानछंती तो आरबीआई रेपो रेट मान होची कोन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर जो हिसाब रे जो रेट रे आरबीआई कोन करियो ना अन्य बैंक मान को कोन दबो पैसा दबो माने 5% कि 6% कि जहाँ भी देला सेटा होची रेपो रेट क्वेश्चन नंबर 34 गला क्वेश्चन नंबर 35 व्हिच सेक्टर हैज द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट इन ओडिशा रो सब अधिक एम्प्लॉयमेंट केउ सेक्टर रे अछि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज ना कंस्ट्रक्शन तो ओडिशा कथा कहला ओडिशा एम्प्लॉयमेंट कथा कहला ता माने होची एग्रीकल्चर राइट आंसर कोन ना एग्रीकल्चर हमर सब अधिक एम्प्लॉयमेंट अछि गला क्वेश्चन नंबर 35 गला क्वेश्चन नंबर 36 तो क्वेश्चन नंबर 36 पूर्व गोटे कहूँ पिला माने जदि भल लागुत क्लास टी निहाती लाइक करिवो सांग माने सहित शेयर करथुबो एवं चैनल को भल लागिले सब्सक्राइब करिया को निहाती भूलिबे नाही सब्सक्राइब निहाती करिवे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बा जोडा हमें कहंती बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट कोन इंक्लूड करी थाए बीओपी ये लिखाई तो प्राय देखिथिबे तो कौन इंक्लूड करे ओनली एक्सपोर्ट तापर ऑप्शन बी एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑप्शन सी बजट डेफिसिट ना ऑप्शन डी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन इंक्लूड करता है कौन ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज केवल गुड्स नो गुड्स एवं सर्विसेज रो एक्सपोर्ट केते होची एवं इंपोर्ट केते होची सेटा होची बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट माने 100 टंका रे यदि एक्सपोर्ट करा होची हम भारत दशा कोन हम 100 टका एक्सपोर्ट कला को इंपोर्ट करछन केते ना 150 टका माने फॉर एग्जांपल सेटा होची बैलेंस जो 300 टा हला बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्वेश्चन नंबर 37 को जिबा क्वेश्चन नंबर 37 कहला व्हिच इंडस्ट्री इज नोन एज द सनराइज इंडस्ट्री इन इंडिया रो सूर्योदय केउ सेक्टर को कुआ जाय केउ इंडस्ट्री कुआ जाय टेक्सटाइल इंडस्ट्री आईटी एंड सॉफ्टवेयर को ना स्टील को ना सीमेंट को केउ इंडस्ट्री कुआ जाय ना ऑप्शन होची राइट आंसर होची कोन ना ऑप्शन बी आईटी एंड सॉफ्टवेयर हम आईटी आ सॉफ्टवेयर पई पूरा वर्ल्ड रे इंडिया होची एक नंबर पूरा वर्ल्ड रे आईटी आ सॉफ्टवेयर क्षेत्र रे इंडिया होची एक नंबर तो आईटी आ मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जे देखिया मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र रे चाइना मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र रे चाइना आ जदी इनोवेशन देखिया इनोवेशन देखले यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो मन आईटी आ सॉफ्टवेयर हेले इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कथा देखिया जदी चाइना इनोवेशन क्षेत्र जे देखिया सेटा होची यूएसए तो हो तो क्यों सेक्टर को जाए सनराइज इंडस्ट्री मन रखियो सनराइज इंडस्ट्री क्या कह जाए ना आईटी एंड सॉफ्टवेयर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 को जो द गिनी कोएफिशिएंट मेजर्स बढ़िया क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन पतारा बहुत एग्जाम रे गिनी कोएफिशिएंट कौन मेजर करता है प्राइस स्टेबिलिटी इनकम इनइक्वालिटी इन्फ्लेशन रेट ना इकोनॉमिक ग्रोथ तो गिनी कोएफिशिएंट कौन मेजर करता है ना इनकम इनइक्वालिटी राइट आंसर होची कोन ना गिनी कोएफिशिएंट मन रखिबो इनकम इनइक्वालिटी गोटे चासीटे जो माने गरीब मध्यबित्त श्रेणी रो लोक आउ जे देखिए एठी गोटे हाई पेइंग जॉब रो तो ये जो जिनसडा होची गिनी कोएफिशिएंट इनकम इनइक्वालिटी एक्स रो इनकम एति की आ वाई रो इनकम एति से जो इनइक्वालिटी रहला जो डिफरेंस रहला सेटा होची गिनी कोएफिशिएंट सेटा कोंती कोन गिनी कोएफिशिएंट
तो जो जार की भैल्यू एटा मन रखियो जार भैल्यू रेंज करता है केते 0 रु 1 पर्यंत भैरी करी थाए 0 टा होची इक्वल आ 1 टा होची अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 39 व्हिच ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज जोटा जार फुल जोटा हम कहते कोन फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स ता को शॉर्ट को जाए फॉरेक्स। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ताको मैनेज करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री आरबीआई ना सेबी ना नाबार्ड किए ताको कोन मैनेज करी थाए फॉरेक्स को मैनेज करता है। राइट आंसर होची आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई केबे नेशनलाइज हेतिला मते कमेंट सेक्शन में निहाती जानबो आरबीआई केबे नेशनलाइज हेतिला आ आरबीआई रो प्रथम हेडक्वार्टर केउ जगह थिला तापर केउ जगह को ट्रांसफर करा जायतिला केउ मसिया रे ट्रांसफर करा जायतिला मनैला ए क्वेश्चन केतरा देली कहि दउ सुनो। प्रथमे आरबीआई रो हेडक्वार्टर केउठी थिला तापर केउठी को ट्रांसफर करा गला केउ मसिया रे करा गला केउ ईयर रे करा गला आ कोन पचले आरबीआई केबे नेशनलाइज करा गला मते यार कमेंट रे जे भी आंसर दबो तार आंसर को मु पिन करी कमेंट रे तार आंसर को मु पिन करी। तो आज रो लास्ट क्वेश्चन तो लास्ट क्वेश्चन को दिया पूर्व गोटे रिक्वेस्ट पे मैंने जदि भल लगुथो क्लास को लाइक करिवो सांगन सहित शेयर करिवो चैनल को सब्सक्राइब निहाती करिवो। क्वेश्चन नंबर लास्ट 40 आज रो लास्ट क्वेश्चन को कौन कहला ना द नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर केउ मसिया रे नीति आयोग को एस्टैब्लिश करा जाई थिला 2013 2014 2015 ना 2016 केउ मसिया रे नीति आयोग को एस्टैब्लिश करा जाई थिला। बढ़िया क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्य कहीं ना पूर्व आम कौन था प्लानिंग कमिशन था नीति आयोग आसला के 2015 के हाँ 2015 राइट आंसर होची 2015 2014 मोदी सरकार आसला पर 2015 रे नीति आयोग आसला। नीति आयोग फुल फॉर्म कौन ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इट रिप्लेस द प्लानिंग कमिशन ता पूर्व प्लानिंग कमिशन थिला किंतु 1 जनवरी 2015 ठारू सेही प्लानिंग कमिशन को हटाई कि कौन करागला ता ना चेंज करागला नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आर हेड होचन कि निजे होचन पीएम नीति आयोग हेड होचन कि निजे होचन पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जे भी था सी होचन हेड फाइनेंस सॉरी प्लानिंग कमिशन हो किंबा नीति आयोग हो बुझेला। तो ये आमर 40टा क्वेश्चन सइला तो पुणी आर पर क्लास रे देखा हम आम पेडागोजी मैराथन क्लास गोटे करवा आ पर क्लासटा जहाँ भी आसो देखो पेडागोजी गोटे मैराथन क्लास करवा तापर आम इकोनोमिक्स रु गोटे मैराथन क्लास करवा गोटे पॉलिटी रु भी गोटे मैराथन क्लास करवा डीप लेवल क्वेश्चन आनिबा। तो आज क्लास केमी निहाती कमेंट सेक्शन में जनइबो क्वेश्चन लेवल केमी रही एवं निहाती जहाँ किसी ओपिनियन थो निहाती कमेंट सेक्शन में जन। तो क्लास भल लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिवो। रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।